बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारकर खाने वाली एक कंस की राक्षसी थी, मंत्रिमंडल की एक मंत्री थी। वो पूतना भगवान कृष्ण को मारने चली। भगवान को किस तरह मारना चाहती है ये पूतना? स्तनों में जहर लगा के आई है, कालकूट नाम का जहर। भगवान कृष्ण अभी 6 दिन के हैं कि पूतना मौसी आ गई। ये पूतना कौन है और ये कृष्ण को मारना क्यों चाहती है? बताओ, क्या मैसेज है इसका? कृष्ण कौन है? पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। बात समझ में आएगी? थोड़ी कठिन वैसे अब है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बात समझ में आएगी। नहीं तो पूतना को सब जानते हैं, पर पूतना का इस अर्थ को आप आज जानेंगे। कृष्ण कौन है? पॉजिटिविटी। हमारे अंदर एक 2 प्रकार के विचार होते हैं, एक सकारात्मक विचार, एक नकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार को कहते हैं पॉजिटिविटी, नकारात्मक विचार को कहते हैं नेगेटिविटी। हमारे अंदर जो एक गलत विचार होता है, एक अच्छा विचार होता है। अच्छा विचार, बुरा विचार। तो जो हमारे अंदर अच्छे विचार हैं, वो अच्छे विचारों का प्रतीक है कृष्ण। क्योंकि अर्जुन को गीता में कृष्ण ने क्या दिया? अच्छे विचार दिए। गीता में क्या है? गीता में भगवान कृष्ण के विचार ही तो हैं। बोलो हाँ या ना? कृष्ण के अच्छे, तो भगवान कृष्ण तो अच्छे विचार वाले व्यक्ति है ना, अच्छे विचार वाले हैं। तो भगवान कृष्ण है अच्छे अच्छे विचार, पॉजिटिविटी। और ये पूतना कौन है? नकारात्मकता, अविद्या। पूतना कौन है? अविद्या, नेगेटिविटी, नकारात्मकता। अब इससे आपको संबंध कैसे जोड़ना है जरा समझो। जब भी अभी भगवान 6 दिन के हुए हैं, अभी पॉजिटिविटी 6 दिन से ही है कि नेगेटिविटी आ गई। आपने कोई भी शुभ कार्य किया, आपने कोई भी अच्छा कार्य किया, तो पहले नेगेटिविटी आएगी, हाँ या ना? और वो नेगेटिविटी आपको मारने का प्रयास करेगी। मतलब कई बार आपके जीवन में नकारात्मकताएं इतनी हावी हो जाती हैं कि कई बार आदमी आत्महत्या की सोचने लग जाता है। अभी हमारे देश में एक वो फिल्मी दुनिया में कोई सुशांत ही नाम था ना, सुशांत ने आत्महत्या कर ली। मर्डर हुआ कि आत्महत्या हुआ, ये बात जांच का विषय है, लेकिन अभी तक तो ये सामने है कि उसने आत्महत्या की। तो चलो हम इसी बात को थोड़ा आपको समझाने के लिए इस मुद्दे को जरा सी देर के लिए लाते हैं। सुशांत एक सफल व्यक्ति था भाई, आम आदमी से तो सफल ही था। उसके सपने क्या थे वो तो वो जाने, लेकिन एक सामान्य जनमानस के हैसियत से तो वो पिक्चर बनाता था, अच्छा पैसा कमाता था, अच्छे लाइफ जीता था, हाँ या ना? लेकिन उसने आत्महत्या क्यों कर ली? अभी वो घुस ही रहा था फिल्मी दुनिया में, अच्छा कर ही रहा था। अभी उसका कैरियर 6 दिन का ही, 6 दिन मतलब कुछ समय का, कि तभी उसके जीवन में एक पूतना आ गई। पूतना मीन्स नेगेटिविटी, नकारात्मकता। चाहे वो नेगेटिविटी एक स्त्री के रूप में आई, चाहे वो गलत विचारों के रूप में आए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, किसी भी रूप में नेगेटिविटी आ। पूतना आई थी सुंदरी बन करके कृष्ण को मारने। आप कोई बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, तो आपके जीवन में एक नकारात्मकता आती है। कई बार आपको नुकसान हो जाता है। आपने जो सोचा था वो हुआ नहीं, आप डिप्रेशन पे आ गए। अब आपको लगा अब तो बैंक का कर्जा भी हो गया, अब तो हमारी समाज में बदनामी भी हो जाएगी, इतना बड़ा काम किया, नुकसान हो गया, अब तो हम कहीं कि चलो आत्महत्या कर लेते हैं। आखिरी आदमी क्या सोचता है? अब तो आत्महत्या। तो ये जो पूतना है ये भगवान को मारने आई है, पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी मारना चाहती है। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान कृष्ण कैसे थे? भगवान कृष्ण ने पूतना को मार दिया।
इससे मैसेज ये मिला कि आप अपनी सकारात्मकता को, अपनी पॉजिटिविटी को इतनी स्ट्रांग रखिएगा कि जीवन में कभी नेगेटिविटी, नकारात्मकता आए तो आप उस पर हावी हो जाएं, वो आप पर हावी ना हो सके। हर व्यक्ति के लाइफ में, हर व्यक्ति के कार्यकाल में, जीवन में एक बार ऐसा डिप्रेशन आता है, लिख के रख लो, आएगा। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक बार उदासी आती है, और एक बार नहीं, बहुत बार भी आ सकती है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक बार ये उतार चढ़ाव आता है, जहां वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब क्या करें, क्योंकि नाम बहुत हो चुका होता है, बाहर से बहुत बढ़िया दिखता है पर भीतर से कुछ होता नहीं है, तो आदमी को लगता मर जाए। आपने कितने लोगों का, अभी कुछ वर्ष पहले मैंने सुना कि एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, हजारों करोड़ का टर्नओवर था, वो नदी में कूद के मर गया, एक जलाशय में कूद गया। बोलो हाँ या ना? सुना होगा आप लोगों ने भी सब घटनाएं। बड़े बड़े पैसे वाले जिनके पास हजारों करोड़ का टर्नओवर था, वो मर गए। मैया क्यों मर गए वो? क्योंकि उनके जीवन में पूतना हावी हो गई। पूतना क्या हो गई? हावी हो गई। इसलिए पूतना आई, जहर पिलाना चाहिए। जहर क्या है? जहर क्या है? जैसे आपने कोई काम किया, सुनो, जैसे आपने कोई काम किया तो आपके दोस्त क्या बोलते हैं, यार तुम कर ना पाओगे, तुमसे थोड़ी हो पाएगा, ये क्या कर रहे हैं, ये जहर ही तो दे रहे हैं, ये जहर ही तो है। आप कोई भी काम करते हो तो लोग क्या बोलते हैं, तुमसे ना हो पाएगा, तुम ना कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का है ही नहीं, ये थोड़ी सफल होगा। आप एक अच्छा काम करेंगे तो 90 लोग उसे गलत कहने वाले मिल जाएंगे। ये जहर ही तो है, ये जहर ही तो पिया भगवान ने। तो पूतना अविद्या है, और भगवान ने इस अविद्या को नष्ट किया। जो अपने जीवन की नेगेटिविटी को समाप्त कर देता है वही जीवन में तरक्की करता है। ये पहली हमें सीख है भगवान कृष्ण की कथा से। भगवान ने प्रथम पूतना मारी, यहां कृष्ण जी ने पूतना मारी, और वहां भगवान राम ने ताड़का मारी। दोनों की शुरुआत एक स्त्री की मृत्यु से हुई है। बोलो हाँ। ये स्त्री कौन है? अविद्या। याद कर लो, स्त्री कौन है? ताड़का कौन है? पूतना कौन है? अविद्या। अविद्या मीन्स नेगेटिविटी, नकारात्मकता। राम जी ने पहले किसे मारा? नकारात्मकता को। बस आपके जीवन में भी इन चीजों को मारना पड़ेगा। जब आप इन्हें मारोगे तब आप आगे बढ़ोगे। आप दोनों का चरित्र उठाइए, राम जी और कृष्ण जी का। पहले दोनों की शुरुआत, पहले किसको मारा? पहले स्त्री को मारा राम जी ने, और पहले स्त्री को मारा भगवान कृष्ण ने। वो स्त्री ताड़का थी, ये स्त्री पूतना है। अब आप देखो, और दोनों को स्त्रियों के कारण जाना गया। राम को सीता के कारण जाना गया, कृष्ण को राधा के कारण जाना गया। हाँ या ना? जो अपने जीवन में पूतना और ताड़का जैसी स्त्रियों को मार देते हैं, नेगेटिविटी को मार देते हैं, वो राधा और सीता जैसी पॉजिटिविटी पाकर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। राधा और सीता सकारात्मकता है, ताड़का और पूतना नकारात्मकता। इस तरह भगवान ने, पूतना आई भगवान को जहर पिलाने, पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि पूतना का तन बहुत सुंदर था, मन में कपट था। भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने पूतना को देखते ही आंखों को बंद कर लिया। अब पूतना उठाई और अपना स्तन मुंह में दिया, भगवान ने पिया, और जब पिया तो भगवान प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ छोड़। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी। पकड़ लिया। पूतना अपनी राक्षसी रूप में आई, उड़ी। भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया, और पूतना धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। नंद बाबा कंस का कर चुकाने गए। नंद बाबा गए तो कंस का कर चुका के लौटे। वसुदेव जी मिले। वसुदेव जी ने कहा जल्दी जाओ, गोकुल में कोई अनहोनी होने वाली है। दौड़े दौड़े नंद बाबा आए तो पूतना मरी मिल गई। यशोदा मैया, नंद बाबा, यशोदा मैया और ब्रजवासी दौड़े, अरे मैया कहाँ है गो? लगे राक्षसी मारे छोरा को लेके चली गई। मैया गई, राम राम, मारे छोरा को कहीं चोट न लग जाए, कहीं घायल ना है जाए। अब मैया गई तो लाला छाती में दूध पी रहे हैं पूतना मौसी का। उतारा गया कन्हैया को। मैया यशोदा ने गाय की पूंछ से नजर उतारी। गौ
अब देखो यहां भागवत जी में लिखा है कि मैया यशोदा ने श्याम सुंदर का गौमूत्र से स्नान कराया। गंगा का वास कहां है? बोलो भैया, नींद आ रही है? नहीं? सही बताओ। तो फिर बताओ गंगा का वास कहां है? अवध में। गंगा कहां विराजती हैं? गौमूत्र में। और लक्ष्मी कहां विराजती हैं? गोबर में। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है और गाय के मूत्र में गंगा का वास। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने भागवत जी में लिखा है गौ पंचगव्य इत्यादि बनाकर आचमन कराया। मैया ने आचमन किया और भगवान को गौ मूत्र से स्नान कराया। गाय के गोबर का पूरे अंग में लेप किया और गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा लगाया ताकि तोकू कहू की नजर ना लग जाए। ये विधान तब का है, इसलिए गायों को घर में रखना चाहिए। गाय की सेवा का विधान भगवान कृष्ण के टाइम से है। अब आजकल तो गाय की सेवा नहीं करते लोग, कुत्तों की सेवा करते हैं। तो गाय के मूत्र से, गौमूत्र गोबर से तो देखो नहाया जाता है। क्या आप लोग कुत्तों का भी इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं? बोलो नहीं। इसलिए घर में गाय को रखने की सलाह दी जाती है, कुत्ते को नहीं, क्योंकि गाय का गोबर और गाय का गौमूत्र दोनों काम की चीज है, जबकि कुत्ते का कुछ भी काम का नहीं है। कुत्ता हमारी चौकीदारी करता है। इसलिए गांव की गलियों में जो कुत्ते घूमते हैं उन कुत्तों को अंतिम रोटी देने का विधान गृहस्थों ने बनाया था, हमारे ऋषि मुनियों ने। पहली रोटी गौ माता की। हमारे घर में जो भोजन बनेगा उस भोजन से प्रथम रोटी किसकी होगी? पहला अधिकार किसका है? गाय का। अंतिम अधिकार कुत्ते का। हमारे यहां दोनों का सम्मान है, कुत्ते का भी सम्मान है रोटी देकर और गाय का भी सम्मान है रोटी देकर। लेकिन देखो, गाय घर के अंदर रखने की चीज है और कुत्ते को घर के बाहर, ये दोनों शोभा पाते हैं। देखो, आपने पैंट पहना है और शर्ट पहनी है या कुर्ता पहना, तो कुर्ता ऊपर ही ना पहना जाएगा। आप कोई कुर्ता नीचे पहन ले और पैंट ऊपर पहने तो जो जहां का है वही ना शोभा पाएगा। आपने जो बिंदिया लगाई है मेरी माँ, उस बिंदिया को आप नाक में लगा लो, शोभा पाएगी? भाई है तो सोना, पर जो जहां का है वही ना अच्छा लगेगा। तो गाय घर के अंदर की है तो अंदर अच्छी लगेगी, कुत्ता घर के बाहर है तो कुत्ता घर के बाहर अच्छा लगेगा। अब आप लोगों ने सब व्यवस्थाएं बिगाड़ दी, अंदर की चीज तो कर दी बाहर, गाय को कर दिया बाहर और कुत्ते को कर लिया। इसलिए बुद्धि कुत्तों वाली हो गई। अब गौ माता की पवित्र बुद्धि बची कहां है? सब मनमाना चल रहा है, जिसके मन में जो आए वो कर रहा है। हमारे यहां एक विधान बना है सब चीजें कि हर चीज इस प्रकार से होनी चाहिए। जब आप नया घर बनाते हैं तो नए घर में प्रथम प्रवेश किसका होता है? कुत्ते का नहीं होता, गाय का होता है। जब भी नया घर बनेगा तो प्रथम प्रवेश किसका होगा? पंडित जी पहले गाय। अब तो शहरों में नए गृह प्रवेश में गाय मिलती कहां है? तो लोग चांदी वांदी की गाय बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन उससे काम ना होगा। जब प्रत्यक्ष गाय है तो प्रत्यक्ष की। भाई माँ के फोटो की पूजा हम लोग करते हैं, पर माँ के जीते जी थोड़ी करते हैं। बोलो, अभी तो हमारी माँ है, हम साक्षात माँ की पूजा करेंगे, हाँ या ना? पर जब माँ नहीं होती तो फिर फोटो से काम चलता है। बोलो हाँ। अब माँ जिंदा है, कमरे में बैठी है और मांग रही है पानी, और आप बोले हम माँ तुम्हारी तो फोटो की पूजा कर रहे हैं, जय माँ जय माँ जय। ऐसे नहीं होता। क्यों जी? सही है। तो जब तक गाय है धरती में तो सोने चांदी की गाय की क्या जरूरत? प्रत्यक्ष गाय हो। एक दिन आएगा ऐसा, वो दिन भी दूर नहीं है अब, जब गाय बिल्कुल समस्त गाय लुप्त हो जाएंगी यदि गाय को सम्मान ना दिया गया तो। इसलिए हम तो बार बार कहते हैं सरकार से कि गाय को राष्ट्रीय माता बनानी चाहिए, राष्ट्र माता, गौ माता।
राष्ट्रमाता गौ माता। गाय का सम्मान हम लोगों ने किया ही नहीं। हमारे देश में गाय की कितनी भूमिका रही है। जब हमारे यहां भरपेट अन्न नहीं होता था तब गाय का दूध पीकर, दही पीकर, घी खाकर लोग अपना गुजारा करते थे। हाँ या ना? आपके बाप दादों के पास, आप 2-4 पीढ़ी पीछे जाना, भरपेट खाने को रोटियां नहीं थी आपके बाप दादों के पास। ये पूरे भारत की स्थिति थी। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी हुआ करते थे, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने एक नारा दिया था। उन्होंने बोला था कि एक दिन का व्रत कीजिए, आप लोग उपवास कीजिए, क्योंकि देश में इतना अनाज नहीं था कि सबको रोज 7 दिन भरपेट मिल सके। अमेरिका से अनाज आता था तो अमेरिका वो अनाज भेजा करता था जो उनके यहाँ के कुत्ते, उनके यहाँ के जानवर खाया करते थे, लाल कलर का गेहूं। वो बहुत पुरानी बात है, अब आप लोगों को क्या पता ये सब। ये बात हमें भी हमारे पुरखों ने बताई तो हमें पता लगा। तो हमारे देश का इतिहास ये रहा कि भरपेट अनाज नहीं था, तो हमारे यहां अनाज की जरूरत भी नहीं थी ज्यादा, क्योंकि घर घर में गैया थी, घर घर में खूब दूध दही खाते पीते थे। पहले का आदमी, आपको बताऊं, पहले का आदमी, आज के 100-200 साल पहले का आदमी अन्न पर निर्भर नहीं था। आप सारी जिंदगी अन्न मत दो कभी। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल नहीं था, लेकिन पहले के व्यक्ति दूध दही पर, घी पर ज्यादा निर्भर थे। हाँ या ना? पहले के लोग 1-1 गिलास घी पीते थे। सुना है आपने कभी ये बात? सुनी है? किस किसने ये बात सुनी है कि पहले के लोग 1-1 गिलास घी पीते थे गाय का? कितनों ने सुनी है? सुनी है ना? अब आप लोगों ने कितना पिया वो मुझे नहीं पता, पर दादी, ये हमारी मैया बैठी है, सुना आप लोगों ने? आपने नहीं सुना? सुनी हो? पहले आप बताओ, आपके जमाने में गाय घर घर हुआ करती थी कि नहीं होती थी? पहले भरपेट भोजन मिलता था, अच्छे से अनाज था या नहीं? सच्ची बताओ, ये बात सही है ना कि देश में गरीबी बहुत थी, भूखमरी मस्ती थी। मेरी मां क्या मस्ती थी? भूखमरी, लोग मर जाते थे भूख से। जब हमारे देश में ये स्थितियां थी तब हमारे देश में लोगों के प्राणों की रक्षा गौ माता करती थी, अपना दूध पिलाकर, अपना घी, अपना दही, अपने दुग्ध से सबका पालन करती थी। पहले के भगवान मक्खन खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि आज का पिज्जा बर्गर और तब का मक्खन एक बराबर था। आज का जो बच्चों के लिए पिज्जा बर्गर चाउमीन और मैगी इत्यादि की जो होड़ है, ऐसी पहले मक्खन की तरफ बच्चे भागते थे। मक्खन, अब मक्खन तो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है ही, पिज्जा बर्गर कौन सा अनुकूल है? तो पहले का भारत किस पर निर्भर था? दूध दही पर। हाँ या ना? हमारा भारत किस पर निर्भर था? दूध दही पर। हमारे यहां दूध की नदियां बहती थी। नदियां मतलब बहुत दूध था। नदियां मतलब ये नहीं नदियां, ये कहावत है, इसको ऐसे मानना पड़ेगा कि खूब दूध था। दूध दही के मैं अपनी, जब मैं छोटा था, मेरे होश संभालते हमारे गांव के लोग दूध बेचा नहीं करते थे कभी। मेरे होश संभालते हमारे गांव में एक चाचा हैं, अभी भी हैं, उनके घर में गैया थी। हम छोटे थे, हमारे घर में भी गैया थी, तो हम लोग खूब दूध, हम तो ऐसे थे कि गाय लगाते जाए और दूध पीते जाए। हमने तो ऐसा अपना जीवन में देखा है। और हम तो गांव के हैं, शुद्ध गांव के, तो हमें गांव का पूरा हिसाब किताब पता है। हमारे गांव में परंपरा थी कि गांव का कोई भी व्यक्ति दूध बेचता नहीं था। दूध बेचना दोष मानते थे। दूध बेचना, उनको लगता था यार गाय का गोरस है, ये तो दे दो, वो दान कर, भाई तेरे को जरूरत है ले जा, पैसा नहीं चाहिए। अरे गाय के दूध का क्या पैसा? नहीं, उतना ही लगाते थे जितने घर की जरूरत थी, बाकी बछड़ों को पिला दिया करते थे। बेचने की परंपरा दूध थी ही नहीं। हमारे गांव में दूध बेचने की कोई परंपरा नहीं थी। तेरे को चाहिए ले जा, जितना दूध चाहिए ले जा, दही चाहिए ले जा, फ्री में। और हमारे यहां तो जैसे छाछ होती ना, मैया वो मक्खन निकालती तो बचती छाछ, तो गांव भर के लोग आते, बहन जरा सी छाछ दे दो, ले जा ले जा। इतनी सारी छाछ होती थी, थोड़ी उसको दे दिए, थोड़ा। एक मोहल्ले में एक के घर यदि छाछ बनी है तो पूरे मोहल्ले में कढ़ी बनेगी कल।
पूरे मोहल्ले में कढ़ी बनती थी। ये भारत था। एक घर में छाछ होती थी तो पूरे गांव, घर वाले, मोहल्ले वाले ले जाते, थोड़ा तुम, थोड़ा तुम, थोड़ा तुम, थोड़ा तुम, सब। कोई छाछ वाछ तो कभी बिकती नहीं थी। मेरे होश संभाले जब मैंने पहली बार छाछ को बिकता हुआ देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। अरे राम राम, छाछ बिक रही है, भाई आओ हमारे गांव में फ्री में ले जाओ। आज भी हमारे गांव में छाछ वाछ नहीं बिकती, जितनी चाहिए फ्री में। आज भी हमारे यहाँ दूध तो बिकने लगा, दही भी बिकता है, घी भी बिकता है, छाछ माछ तो नहीं बिकती आज भी हमारे यहाँ। जितना चाहिए ले जाओ फ्री में। ये भारत था। अन्न पर हम लोग निर्भर थे ही नहीं, होता था इसलिए गाय को बोला गया माँ, क्योंकि एक जननी जन्म देने वाली के बाद यदि हमारा कोई जीवन भर पालन करता था, माँ तो 6 महीने दूध पिलाती है, माँ तो 1 साल दूध पिलाती है, माँ तो 4 साल दूध पिलाती है, गैया तो सारी जिंदगी दूध पिलाती है। इसलिए माँ है, उसे सम्मान मिलना चाहिए। पॉलिथीन ही ना खाती रह जाए, प्लास्टिक खा के मरती ही ना जाए। तुम कुत्तों का तो इतना आदर कर रहे हो, नहला रहे हो, गैया ने क्या बिगाड़ा है? आज तुम्हारी ये जो वंश परंपरा है ये कुत्तों की बदौलत नहीं है, गायों की बदौलत है। कुत्तों का भी योगदान है, तो उनको भी रोटी दो, सम्मान दो। गली के कुत्ते अच्छे हैं, सम्मान गाय को मिलना चाहिए। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गाय को उसके हक का सम्मान अभी तक भारत ने नहीं दिया? मिलना चाहिए कि नहीं? गाय को राष्ट्र की माता बनाना चाहिए कि नहीं? तो गाय की सेवा हम सबको करनी चाहिए और गाय राष्ट्र माता होनी चाहिए। गौ माता राष्ट्र माता बोलना है, गौ माता, गौ माता, राष्ट्र माता। यदि राष्ट्र पिता कोई हो सकता है तो पालन करने वाली गाय राष्ट्र माता क्यों नहीं हो सकती? देश को बांटने वाले यदि पिता हो गए तो देश को जीवन दान देने वाली मां क्यों नहीं हो सकती? हाँ या ना? तो गौ माता राष्ट्र माता बननी चाहिए। गाय के लिए हम सबको आगे आना चाहिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जैसे हमारे देश, अच्छा गाय को राष्ट्र माता कौन बना सकता है? आप और हम कितना भी चीखें चिल्लाएं कुछ ना होगा। हमारे मोदी जी यदि चाहें तो एक आज ही रात को आकर बोल दें कि अब से देश में हम गाय को राष्ट्र माता बनाने जा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी का। यदि उनके कहने से वो आकर बोल रहे हैं कि अब से 2000 का नोट बंद, अब से नोट बंद, जब उनके कहने से जब नोट बंद हो सकता है तो उनके कहने से गौ हत्या भी बंद हो सकती है। हाँ या ना? तो करनी चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छे काम करते हैं, हम सबको मोदी जी से उम्मीद है कि वो यदि राम को लाए हैं तो गाय को भी लाएंगे और भगवान कृष्ण का मंदिर भी बनवाएंगे मथुरा में। जो हमारी खोई हुई विरासत थी वो अब वापस आ रही है, सब आ रहा है, ठीक है, संतुष्टि है, शिकायत नहीं है, पर गौ माता के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। आजाद हिंदुस्तान में गौ हत्या हो ये शोभा की बात नहीं है। हाँ या ना? अच्छा हत्यारे तो हत्या करें, हत्यारे हैं ही वो, पर आप लोग जब हिंदू समाज के लोग गाय का बहिष्कार करते हैं, तिरस्कार करते हैं, गैया घर में आती है तो कुछ लोग डंडा मार देते हैं, प्लास्टिक उसको खाने के लिए आप लोग प्लास्टिक की चीजें ना फेंक देते हैं, तो गैया है वो जाके खा लेती है। आपकी भी तो ये जिम्मेदारी है कि पॉलिथीन प्लास्टिक बाहर ना फेंकें, प्लास्टिक का प्रयोग कम करें, बाजार सब्जी लेने जाएं तो झोला लेकर के जाएं, प्लास्टिक की चीजों का प्रयोग कम करें। हम जागरूक भारतीय क्यों ना बने? यदि हमारी गाय को पॉलिथीन प्लास्टिक से हानि हो रही है तो हम प्लास्टिक का प्रयोग करना ही बंद कर देना। थोड़ा थोड़ा हम सबको जागरूक भारतीय बनना पड़ेगा। अब भगवान पूतना को मारकर उसका परम, अच्छा पूतना को मारकर भगवान ने कौन सी गति दी? पूतना को परम गति दी, जो गति
माँ यशोदा को वही गति भगवान ने पूतना को। अहो वकीयम स्तनिकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। बड़े सुंदर ढंग से भगवान ने पूतना की परम गति की। भगवान ये नहीं देखते कि आपका पाप कितना बड़ा है, भगवान तो ये देखते हैं कि तुम क्या मेरी शरण में आए। पूतना भगवान की शरण में आ गई तो भगवान ने उस पुण्य के बल पर तार दिया कि तुम मेरे पास आई तो सही, कैसे वे हैं हम, भगवान के सन्मुख जाओ। और जब गए, अब पूतना मर गई और नंद बाबा लौट कर आए, मेरे छोरा की रक्षा भई, चिता पे जलाए, पूतना को अंतिम गति हुई। और यहाँ भगवान को लेकर मैया स्नान इत्यादि करा के, लाला को स्नान करा के शुद्ध जल से, और बड़ा उत्सव मना रही है मैया, ब्राह्मणों को भोग लगा रही है और खूब उत्सव चल रहा है। मैया बधाई हो, तैने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो, और इतने बड़े संकट से तेरे छोरा की भगवान ने बहुत रक्षा करी मैया। अब तो को दो बार बधाई, एक बार तो तेरे जन्म के, लाला के जन्म की बधाई, और दूसरी बार याद आ रही की पूतना मर गई, याद आ रही के तेरे कन्हैया ने या पूतना को मार दियो या की और बधाई।